क्या पढ़ रहे सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यह खाता रोकड़ व्यय की सहायता से तैयार किया जाता है। किसके अकाउंट से बनाएंगे? कैश बुक। यह अकाउंट जो रिसीप्ट और पेमेंट बनता है वो किससे बनता है? कैश बुक से। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। क्या करा? रोकड़ व्यय की प्रारंभिक शेष को डेबिट पक्ष में टू बैलेंस पीडी लिखा जाता है। मतलब रोकड़ व्यय का जो प्रारंभिक शेष होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, इसमें क्या लिखेंगे? टू बैलेंस पीडी। कहां पे? डेबिट साइड में लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज रिटन एज टू बैलेंस पीडी ऑन डेबिट साइड। फिर स्टूडेंट समस्त प्रकार की रोकड़ प्राप्तियां यानी डेबिट पक्ष में समस्त प्रकार के रोकड़ भुगतान क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। कहने में मतलब जो भी कैश आता है अपन को वो सारा डेबिट साइड में और जो भी कैश जाता है वो सारा क्रेडिट साइड में। ऑल टाइप्स ऑफ कैशेस रिसीव्ड विद रिटर्न ऑन डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड। जो भी कैश अपन को रिटर्न होता है मतलब मिलता है और जो भी अपन उसको पेमेंट करते हैं वो सारा कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। प्राप्तियां चाहे चालू वर्ष की हो यानी करंट ईयर की हो, चाहे वो गत वर्ष की हो यानी प्रीवियस ईयर की, और लास्ट ईयर की हो चाहे वो आगामी वर्ष की यानी नेक्स्ट ईयर की हो, इन्हें इस डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यानी का मतलब रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में कोई लास्ट ईयर का भी हो, कोई एडवांस भी दे और कोई करंट ईयर का हो, सारी इनकम जो होती है वो क्या किया जाएगा? उसमें लिखा जाएगा। फिर कह रहा है भुगतान चाहे चालू वर्ष का हो, चाहे गत वर्ष का हो या आगामी वर्ष का हो, उसे कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट पक्ष में। कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। पेमेंट ऑफ क्या कह रहा है? आइदर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर विल बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। जो भी पेमेंट करोगे वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स देखो 6 पॉइंट क्या कह रहा है? प्राप्तियां चाहे आय गत की हो या पूंजीगत। आयगत देखो, आयगत का मतलब इनकम सोर्सेज और पूंजीगत का मतलब जैसे अपन कहते हैं कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स एसेट जो होती है, जब भी मतलब फिक्स एसेट जो होती है उससे अपन को कोई भी इनकम हो तो वो देन कहता है भुगतान चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, इन्हें खाते में बताया जाएगा। जैसे क्या कह रहा है? whether their received are income or capital and the payment is income or capital, this will be recorded in this account। आयगत जो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में आता है। अब क्या होगा सर? आयगत कौन सी होती है? जैसे अपन कहते हैं ना, आयगत व्यय भी हो सकता है और आयगत इनकम भी हो सकती है ना? जिससे कोई कमीशन मिला हो, रेंट मिला हो। जैसे अपन कहते हैं ना, जो भी ट्रस्ट बना रखी है तो एक गेस्ट रूम बना रखे हैं वहाँ पे, तो गेस्ट रूम में क्या होता है तो जैसे अपन जैसे हरिद्वार जाता है तो हरिद्वार में जोधपुर की एक क्या बना रखी है? ट्रस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे जाके अपन रुकेंगे तो अपन से क्या लेंगे? वो चार्ज लेंगे, तो वो उनकी क्या हुई? इनकम। क्या हुई? इनकम। आया समझ में? ऐसा तो देखो कौन सी जो ट्रेडिंग और P&L में आती है ना वो सारी इनकम्स इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और पूंजीगत जो बैलेंस शीट में आती है, जैसे अपन कहते हैं ना बड़ी बड़ी एसेट्स जो होती है, एसेट्स को सेल्स करने पे, आया समझ में? और व्यय कैसे हो सकता है? उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा तो उनको व्यय भी हो सकता है, और अपन उसको बेचे तो प्रॉफिट भी बेचे तो अपन को इनकम भी हो सकती है। तो वो ऐसे आय को अपन क्या कह सकते हैं? कैपिटल इनकम। तो देखो कैपिटल इनकम्स इन बैलेंस शीट, कम्स इन बैलेंस शीट। देखो उधार का लेखा इस पुस्तक में नहीं किया जाता है। कहने का मतलब क्रेडिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। फिर क्या कह रहा है? हार्स यानी डेप्रिसिएशन का लेखा इस पुस्तक में नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इसमें बकाया यानी आउटस्टैंडिंग, उपार्जित यानी एक्रूड एंड अनुपार्जित मतलब अनअर्न्ड, है ना? अनअर्न्ड जो अपने अभी तक कमाई नहीं है, पुस्तक में नहीं किया जाता है। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड अनअर्न्ड इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। फिर क्या कह रहा है? इस खाते का शेष क्रेडिट पक्ष में शेष बाय बैलेंस सीडी लिखा जाता है। जो क्रेडिट पक्ष में होता है ना उसका क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। स्टूडेंट्स रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट अपन को क्या समझ में आया? इसमें ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? कितना कैश आया है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होता है, कितना कैश गया है। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले कैश अकाउंट से अपन क्या लिखेंगे? टू बैलेंस पीडी। और समस्त रोकड़ प्राप्तियां चाहे वो चालू वर्ष की हो, गत वर्ष की हो या आगामी, मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, जो सारी वो सारी इनकम्स यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद पेमेंट जो भी करेंगे अपन, करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर का हो,
उसके बाद जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा अपना बैलेंस शीट। देखो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बुक्स का आपका क्वेश्चंस है, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। स्टूडेंट्स, इसमें वो ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो अपन कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। सबसे पहले देखो क्या करा है कि फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ क्लब प्रिपेयर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या प्रिपेयर करना है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हेडिंग डाल देंगे रिसीप्ट एंड स्टूडेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं पेमेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले अब अपन जब पर्टिकुलर लिखते थे, क्या लिखते थे? पर्टिकुलर। वहां पर्टिकुलर नहीं आएगा, वहां क्या आएगा? अपना रिसीप्ट। क्या आएगा? रिसीप्ट आएगा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स अमाउंट, फिर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? पेमेंट, और फिर आ जाएगा अमाउंट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो उसका बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, तो अपन क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे? बैलेंस बीडी। किसका दे रखा है? कैश का। किसका दे रखा है? बैंक का। कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? फिर 2000। टोटल कितना हो गया? कहाँ लिख देंगे? अमाउंट में। देखो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अपन बात करें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी अपन को क्या मिला है? चंदा, इनकम है। तो कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट इसको? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो क्या लिख देंगे? टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। स्टूडेंट्स बता सकते हो कितना मिला अपन को? 30,000। स्टूडेंट्स, फिर आपको क्या कह रहा है? लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड, जहां रिसीव्ड दे रखा है वो कहां डाल दो? डेबिट में, क्योंकि वो अपनी इनकम है। टू लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना मिला आप बता सकते हो? 5,000। फिर स्टूडेंट्स देखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। स्टूडेंट्स, ये भी रिसीव्ड हो रहा है, ये भी कहां चला जाएगा? डेबिट में। क्या कर रहे हो? ओल्ड फर्नीचर सेल्स कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। कितने में बेचा है स्टूडेंट्स? 6,000 में। फिर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? 7% इन्वेस्टमेंट परचेज। तो मतलब बताओ, पैसा जा रहा है ना, परचेज कर रहे हैं, तो कैश क्या होगा? जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा? बाय 7% इन्वेस्टमेंट परचेज अकाउंट। कितना आएगा स्टूडेंट्स अमाउंट? 15,000। फिर स्टूडेंट्स देखो रेंट पेड खर्चा है, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ये अपना क्रेडिट साइड है स्टूडेंट्स, और ये अपना डेबिट साइड। फिर स्टूडेंट्स कितना पे किया रेंट अपन ने? 500। फिर स्टूडेंट्स जर्नल एक्सपेंसेस, तो लिख देंगे जर्नल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एक्सपेंसेस बता सकते हो स्टूडेंट्स कितने हो गए? 700। फिर स्टूडेंट्स क्या है? सैलरी पे। स्टूडेंट्स वहां पे कोई वर्कर काम करे तो उसको सैलरी देते हैं, कितनी दी स्टूडेंट्स? 800। फिर क्या है स्टूडेंट्स? ऑनोरियम पेड, कितना दिया है स्टूडेंट्स? 2000। फिर स्टूडेंट्स बाय न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, कितना? हाँ, जो अपन न्यूज़पेपर जो परचेज करते हैं अपन, कितना है स्टूडेंट्स? 3,000। फिर उसके बाद देखो रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो कैश आया ना स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे? सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कोई प्रॉब्लम? कितने? 100 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? देखो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज तो कैश आया गया, तो अपन लिख देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। तो बताओ कितने में परचेज किया स्टूडेंट ने? 7,000 में। फिर क्या करें? वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो स्टूडेंट्स कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं आती है,
फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो स्टूडेंट्स बता सकते हो कितना रिसीव्ड हुआ, 1050। फिर कह रहा है कैश इन हैंड क्लोजिंग, कैश बैलेंस दे दिया आपको और क्या निकालना है, बैंक बैलेंस, तो लिख देंगे बाय बैलेंस CD, है ना, और क्या लिख देंगे, कैश तो अपन को पड़ा है, कितना पड़ा है स्टूडेंट, 6000, बैंक आपको क्या करना है, निकालना है, किससे आएगा, बैलेंस शीट फिगर। तो स्टूडेंट्स देखो डेबिट साइड टोटल कर दो, क्रेडिट साइड माइनस, देखो 30 और 3 33 और 5 38 और 6 44 और 1 कितना हो गया, 45 150। स्टूडेंट्स देखो इधर से डिडक्ट कर दो, 15 और 2 कितना हुआ, 70 और 10 कितने हुए, 27,000। फिर स्टूडेंट देखो 7 और 5 12 और 8 2000, तो कितना हो गया, 29,000। तो स्टूडेंट 29,000 और 6 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 35,000। तो देखो स्टूडेंट्स अपने पास आ जाएगा 10,150, तो यहाँ लिख देंगे 10,150, टोटल कर दो स्टूडेंट 16,150, अकाउंट क्लोज कर दो 55,150। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो खुद आप सेल्फ करोगे, मैं आपको उसमें डेबिट और क्रेडिट बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो सेकंड क्वेश्चन पे अपन बात करें तो डेबिट और क्रेडिट, मैंने क्या कहा, जो भी पैसा आता है वो डेबिट में, जो भी पैसा जाता है वो क्रेडिट में। तो सबसे पहले अपन क्या करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट प्रीपेड रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर क्लोजिंग 31 मार्च 2017। क्या कह रहा है, फीस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, तो इनकम है, तो क्या करेंगे, डेबिट फीस रिसीव्ड क्या आ जाए स्टूडेंट्स, करंट ईयर, डेबिट फीस रिसीव्ड, फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आएगा क्या, नहीं आएगा, रिसीव्ड फ्रॉम लेक्चर आएगा डेबिट में, क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन फॉर एसेट्स, क्या कह रहा है, आंसर बुक्स रिसीव्ड कितना 20,000 आएगा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या आएगा, इनकम में आएगा, ऑनरियम रिसीव्ड डेबिट, पेमेंट अपन ने की सारे पेमेंट से स्टूडेंट, सैलरी क्रेडिट, रिपेयर क्रेडिट क्योंकि पैसा जा रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपए जा रहा है क्रेडिट, कार एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्रेडिट, रेंट क्रेडिट, क्या कहेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस क्रेडिट, पेमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर आउटस्टैंडिंग कह दिया तो स्टूडेंट्स नहीं आएगा, फर्नीचर चलेगा, क्या जाएगा क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश टू बैलेंस डेडी, ये तो अपना क्या होता है टू बैलेंस डेडी, कोई प्रॉब्लम, और फिर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है, पेमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही लाइन है, तो इसमें क्या कह रहा है, वो आउटस्टैंडिंग कह रहा है, तो इसमें नहीं आएगा। चलो स्टूडेंट्स अब राइट करो।